Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पावर सिस्टम क्लीन इंफॉर्मेशन सीरीज़ का पार्ट 8 में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ. इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 8. तो इसमें देखो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी आर्क इंटरप्शन मेथड क्या है. तो आर्क इंटरप्शन मेथड के बारे में अभी हम जानेंगे. तो देखो आर्क इंटरप्शन मेथड में आपके दो मेथड्स आते हैं बेसिकली. फर्स्ट आता है आपका हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है, और सेकंडली आपका आता है करंट जीरो और आर्क इंटरप्शन मेथड, ठीक है. तो हाई रेजिस्टेंस मेथड ये आपका सुटेबल है फॉर लो पावर एसी एंड डीसी सर्किट ब्रेकर के लिए. लो पावर एसी एंड डीसी सर्किट ब्रेकर के लिए, हाई करंट के लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है. तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आता है और उसमें अलग अलग आपकी मेथड्स आपको देखने को मिलती है. लेंथनिंग ऑफ आर्क हो गया, आपका कूलिंग ऑफ आर्क हो गया, ठीक है, आपका स्प्लिटिंग ऑफ आर्क हो गया, कंस्ट्रेनिंग द आर्क हो गया, रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क हो गया. तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना वो आपको पता होने चाहिए. अभी करंट जीरो आर्क इंटरप्शन मेथड, ये जो मेथड है ये सिर्फ एसी के लिए सूटेबल है, डीसी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. क्योंकि करंट जीरो इंस्टेंट आपके वेवफॉर्म में जो होता है, इस करंट जीरो इंस्टेंट पे ही सिर्फ ये आपका आर्क एक्सटिंग्विश करता है. तो जिसको हम बोलते हैं करंट जीरो आर्क इंटरप्शन मेथड. तो इसमें आपके दो थेरीज है, एक है आपका रिकवरी रेट थेरी और एक है एनर्जी बैलेंस थेरी. तो दोनों थेरी हम अभी इधर डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला वाला पार्ट है इसका रिकवरी रेट थेरी, जिसको हम स्लेपियंस रेट थेरी भी बोलते हैं. तो ये थेरी क्या है? तो ये थेरी हमें क्या बताती है कि वोल्टेज वर्सेस टाइम मैंने अगर ग्राफ ड्रॉ किया और मेरा रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर होगा तो क्या होगा, और मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज के ऊपर रहेगा तो क्या होगा. तो ये हमें बेसिकली क्या बता रहा है, रेट एट विच डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिकवर्ड इज कंपेयर्ड विथ रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज. तो इसमें देखो आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है वो अगर आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर्क विल रिस्ट्राइक अगेन, ठीक है. आर्क डज नॉट स्टॉप ऐसे भी बोल सकते हैं. और इसमें आपका आर्क स्टॉप होगा जहां डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका ग्रेटर दैन रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज रहेगा, ठीक है. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज से अगर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज से अगर बड़ा है तो आपका आर्क स्टॉप होगा. लेकिन अगर आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से आपका सपोज बड़ा है तो फिर आर्क विल रिस्ट्राइक अगेन, ठीक है. तो ये आर्क हमारा स्टॉप नहीं होगा. तो इसको हम बोलते हैं आर्क विल नॉट स्टॉप, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है. आर्क ख़त्म नहीं होगा, ठीक है. तो रेट एट विच डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिकवर्ड इज कंपेयर्ड विथ रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है. अभी एनर्जी बैलेंस थ्योरी हम डिस्कस करते हैं. तो एनर्जी बैलेंस थ्योरी को हम बोलते हैं कैशियस थ्योरी. तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि जब हमारा सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो बिफोर सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट ओपन हमारा जो रेजिस्टेंस अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर जीरो रहता है कॉन्टैक्ट्स ओपन होने के पहले, और हमारा हीट भी जीरो रहता है, बराबर. और हमारा कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन हो गया, मान लो सारा हमारा जो आर्क है वो पूरा यहाँ स्टॉप हो गया, तो उसके बाद भी आपका हीट जीरो रहेगा. लेकिन उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट आपको देखने को मिलेगा अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर. तो हमने अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया हीट जनरेशन वर्सेस हमारा ये रेजिस्टेंस, तो आर इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू इन्फिनिटी, ये दोनों पॉइंट्स मैंने इधर ड्रॉ किए. तो ये हमें क्या बताता है कि हमारा हीट आर इक्वल टू जीरो से बढ़ता जाता है जब तक हमारा सर्किट ब्रेकर अपना आर्क पूरा स्टॉप नहीं करवाता, और उसके बाद ये आर्क हमारा कम होता जाता है. तो यहाँ से मतलब पूरा सर्किट ब्रेकर का आर्क किधर स्टॉप होगा, इधर, और आपका आर जो है वो इधर इन्फानाइट आपको देखने को मिलेगा, और इधर आपका आर जीरो रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है. तो ये जो पूरा इंस्टेंट है ये हमारा एक्सप्लेन करता है एनर्जी बैलेंस थ्योरी. तो एनर्जी बैलेंस थ्योरी में इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका हीट जनरेटेड अगर ग्रेटर दैन हीट डिसिपेटेड रहेगा, मतलब हीट डिसिपेशन से ज़्यादा अगर हीट जनरेट हो रही है तो आर्क विल नॉट स्टॉप, आर्क स्टॉप नहीं होगा.
ठीक है। लेकिन अगर हमारा हीट जनरेटेड से ज़्यादा है तो हमारा आर्क स्टॉप होगा, ठीक है। तो हीट डिसिपेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन हीट जनरेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।